नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेनो एडिक्शन पर। आज का हमारा वीडियो रहेगा कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं ताकि आपको फुल में से फुल नंबर मिल सकें। तो चलिए पहले मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस से अवगत करवा देता हूँ। एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो सेम डे होगा। पहले शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट और फिर एफिशिएंसी टेस्ट। 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स हैं 50। तो 10 मिनट में आपको 15 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और 50 नंबर का ये टेस्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके 50 में से 50 नंबर आए। और जो महत्वपूर्ण रूल है इसका वो ये है कि इस दौरान कीबोर्ड की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, जो भी कंट्रोल बटन हैं, वो सब डिसेबल्ड रहेंगे, सब लॉक रहेंगे। आपको माउस की मदद से MS ऑफिस के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होगा। कीबोर्ड सिर्फ वर्ड्स के लिए खुला रहेगा। यदि कोई वर्ड आपको कमांड के अंदर टाइप करना हो तो कर सकते हैं, बाकी किसी प्रकार का शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कॉपी पेस्ट करने के लिए आप कभी Ctrl+C वगैरह ऐसे कुछ जो भी कमांड यूज़ करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। Ctrl+V वगैरह ये सब लॉक रहेंगे। तो चलिए आज के 15 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मेक द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ एज बोल्ड, यानी फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड को बोल्ड करिए। बड़ा ही आसान प्रश्न। तो माउस के कर्सर को आप फर्स्ट वर्ड की ओर ले जाएं। जो लेफ्ट साइड में आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इसको आपने सेलेक्ट किया माउस की मदद से। लेफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करें। Ctrl+B के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल मत करना, Ctrl+B का आपको करना है। जो ऊपर बी दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करें। तो ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया, बोल्ड हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेंज द टेक्स्ट साइज ऑफ थर्ड पैराग्राफ टू 16.5, मतलब तीसरे पैराग्राफ की टेक्स्ट साइज को 16.5 की साइज में कन्वर्ट करें। तो जो थर्ड पैराग्राफ है हमारा, देखिए टोटल 3 ही पैराग्राफ हमें दिए हुए हैं। थर्ड पैराग्राफ जो कि आर ईच सब्सक्राइबर से जुड़ रहा है, आर ईच सब्सक्राइबर शुड बिकम गवर्नमेंट स्टेनोग्राफर। तो इस पूरे पैराग्राफ का टेक्स्ट हमें 16.5 करना है। वापस माउस आप यहाँ पे ले जाएं, इसे सेलेक्ट करें और पूरा करने के बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 की जगह 16.5, तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे सिर्फ 16 के बाद डायरेक्ट 18 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा 16.5। तो यहाँ पे 16.5 ये करके एंटर दबा दें और ये आपका कन्वर्ट हो गया 16.5 के अंदर। अगला क्वेश्चन, रिप्लेस द वर्ड यू विथ आई इन होल मैटर, यानी पूरे मैटर के अंदर यू शब्द को आई से आपको रिप्लेस करना होगा। स्क्रीन के सबसे राइट साइड की ओर देखें, रिप्लेस कमांड लिखी हुई है, इस पर क्लिक करें आप। अब रिप्लेस क्या करना है, यू को हमें रिप्लेस करना है। तो यू को टाइप कर दें, ये हमने टाइप कर दिया। किसके साथ रिप्लेस करना है, आई के साथ। तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें तो जितने भी यू हैं वहाँ सब जगह आई हो जाएगा। तो ये हमने क्लिक किया। डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, चलिए यस कर दीजिए इसे। तो टोटल 5 रिप्लेसमेंट हमारे 10 रिप्लेसमेंट हो गए हैं टोटल। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, यू को आई से रिप्लेस कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मेक सुपरस्क्रिप्ट द थर्ड वर्ड ऑफ द सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ के तीसरे वर्ड को सुपरस्क्रिप्ट करिए। किस प्रकार से करेंगे, चलते हैं अपन सेकंड पैराग्राफ की ओर। थर्ड वर्ड क्या है, एम। सेकंड पैराग्राफ का तीसरा वर्ड है एम। एम को हमने सेलेक्ट किया माउस की मदद से। सुपरस्क्रिप्ट के लिए क्या करना होगा, फॉन्ट जो लिखा है ऊपर, इसके राइट साइड में नीचे की तरफ इस पर आप क्लिक करें। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आते हैं, तो इस पर आप क्लिक करिए सुपरस्क्रिप्ट। ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया, डन कर दीजिए। ओके, इट इज डन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिव द लाइन स्पेसिंग ऑफ 2.5 इन सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में 2.5 की लाइन स्पेसिंग दें। ये सेकंड पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और इसकी जो लाइन स्पेसिंग है सबसे ऊपर देखें, जो एरो मार्क का क्वेश्चन आ रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर जाएंगे और 2.5 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से ये आपकी 2.5 की लाइन स्पेसिंग हो गई।
5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन चलते हैं। स्ट्राइक थ्रू द फर्स्ट वर्ड ऑफ थर्ड पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड को स्ट्राइक थ्रू करिए। स्ट्राइक थ्रू कैसे करते हैं मैं आपको सिखा देता हूं। थर्ड पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड को अपन ने सेलेक्ट कर लिया आर। अब इसी प्रकार से जैसे हमने सुपर स्क्रिप्ट किया था उसी ऑप्शन में वापस जाएं। फॉन्ट के नीचे राइट साइड में स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, इसे क्लिक करें, ओके करें और आप स्ट्राइक थ्रू कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन कर दिए। अगला प्रश्न बड़ा ही आसान है। सेट द पेज साइज एज A4। पेज साइज को जो है आपको A4 सेलेक्ट करना होगा। तो लेआउट में जाएं और साइज में जाएं और इसे A4 आप सेलेक्ट कर लें। तो आपकी जो साइज है वो A4 हो गई है। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉन्ट ऑफ सेकंड पैराग्राफ एज कैलिब्री। सेकंड पैराग्राफ के फॉन्ट को आपको कैलिब्री करना होगा। कैलिब्री एक फॉन्ट का प्रकार है, आप सब अच्छे से जानते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करें माउस की मदद से और वापस होम पर क्लिक करके जो फॉन्ट का ऑप्शन आता है उसमें जाएंगे तो आपको कैलिब्री यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमने कैलिब्री में से सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए ये प्रश्न भी हमारा हो गया। टोटल 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेट द पेज मार्जिन ऑफ टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट एज 211 एंड 2.5 रेस्पेक्टिवली। यानी पेज मार्जिन के टॉप बॉटम लेफ्ट व राइट को 2, 1, 1 व 2.5 क्रमशः सेट करिए। इन सेंटीमीटर्स में हमें सेट करना होगा टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट को। 2, 1, 1, 2.5 याद रखें। लेआउट में चलते हैं और लेआउट के अंदर मार्जिन में चलेंगे। मार्जिन के अंदर कस्टम मार्जिन सेलेक्ट करें और जो टॉप है वो हमें कहा गया 2 और जो बॉटम है वो कहा गया है 1। जो लेफ्ट है वो मैं कहा गया है 1। देखिए मैं टैब का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पूरा मैनुअली आपको करके बता रहा हूँ ताकि कोई शॉर्टकट आप इस्तेमाल ना करें। 2, 1, 1, 2.5 हमने कर दिया। ओके कर दीजिए और ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। सेट द थर्ड पैराग्राफ एज लोअर केस। थर्ड पैराग्राफ को आपको लोअर केस करना है। तो चलिए थर्ड पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये रहा हमारा थर्ड पैराग्राफ, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। लोअर केस में करने के लिए होम पर वापस जाएं और लोअर केस यहाँ पे जो सेंटेंस केस का जो भी केस आप करना चाहते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, 5 तरीके की यहाँ पे कमांड मिलती है। तो प्रश्न कह रहा है लोअर केस, लोअर केस पे हमने सेलेक्ट कर लिया, ये लोअर केस हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेंज द थर्ड पैराग्राफ इनटू सेंटेंस केस। इसी पैराग्राफ को सेंटेंस केस में, तो वापस वही ऑप्शन ये जो आप ऊपर देख रहे हैं सेंटेंस केस कर दीजिए। ये हो गया आपका सेंटेंस केस। चलिए आगे। सेट द फॉन्ट ऑफ सेकंड पैराग्राफ एज रेड कलर हाईलाइट। तो जो सेकंड पैराग्राफ का जो फॉन्ट है उसको रेड कलर से आपको हाईलाइट करना होगा। सेकंड पैराग्राफ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया। इसकी फॉन्ट को हाईलाइट करना होगा। हाईलाइट के लिए ये ऑप्शन काम में आता है। यहाँ पे क्लिक करके और रेड कलर को चूज कर लें। ये आपका रेड कलर से हाईलाइट हो गया। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका प्रश्न। फिर है आगे 13वां प्रश्न। इंसर्ट टेबल ऑफ 3/5। 3/5 की आपको टेबल जो है वो इंसर्ट करनी है। या कर्सर रख के इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, टेबल में जाएंगे। 3/5 हमें कहा है तो ये 3/5 ये टेबल हो गई। तो ये प्रश्न भी आपने कर लिया। 13 प्रश्न आप कर चुके हैं। जो लोग टाइपिंग से संबंधित वीडियो चाहते हैं, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही उसे अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं कि टाइपिंग में कैसे फुल मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन आपको कह रहा है डिलीट सेकंड रो ऑफ द टेबल। टेबल की सेकंड रो को डिलीट करिए। अब रो और कॉलम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रो जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम जो है वर्टिकल होता है। सेकंड रो डिलीट करने के लिए कहा है तो सेकंड रो पे अपन चले गए। लेफ्ट माउस में राइट क्लिक अपन ने किया और डिलीट सेल्स में जाके डिलीट एंटायर रो ओके कर दिया। सेकंड रो आपकी डिलीट हो चुकी है। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन है मर्ज सेकंड एंड थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। टेबल के सेकंड और थर्ड कॉलम को आप मर्ज कर दीजिए। तो जो कॉलम है वो मैंने आपको बताया वर्टिकल है, तो सेकंड और थर्ड कॉलम को आप चूज कर लें, राइट क्लिक करें
मर्ज सेल्स के ऊपर जाएं और ये सेकंड और